हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो यूनिक वीडियो है फ्रेंड्स, तो आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में सिद्धांत को पढ़ेंगे, जीन पियाजे का सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे पढ़ेंगे जिसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में मैं आप सबको बता दूं जीन पियाजे क्या है, उनके बारे में पहले 2 स्लाइड में बता देती हूँ जो छोटे छोटे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे सिद्धांत में पहला पॉइंट है, जीन पियाजे को विकासात्मक मानव विज्ञान का जनक माना जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मानव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे की बात करूं तो फ्रेंड्स बता दूं, जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? दार्शनिक साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मानी जाती है। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे सिद्धांत देखा जाए तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। संज्ञानात्मक क्या है, तो फ्रेंड्स डिटेल में जान लेते हैं। जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करती है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक स्थायी ज्ञान है। प्राणी का व्यापक और स्थायी ज्ञान है। संज्ञान विकास क्या है? संज्ञान विकास वही है फ्रेंड्स जो ज्ञान प्राप्त करती है। यह ज्ञान कब तक चलती है? ज्ञान विकास चलती है, संज्ञान विकास चलती है शैशवावस्था के प्रारंभ से होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को बड़े रूप में। इन्होंने कौन से सिद्धांत को किस तरह से दिया है, कितने स्तर बताए हैं और उन स्तर से जो क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, वो एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में 4 स्तर हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जीन पियाजे के कितने सिद्धांत हैं। आप 4 पर राइट निशान लगाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। चारों स्तर में पहला स्तर है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जब एग्जाम में पूछा जाए संवेदी गामक अवस्था को कितने वर्ष के लिए मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष चलती है। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18। संवेदी गामक अवस्था की बात करें, जन्म से 2 वर्ष। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। संवेदी गामक अवस्था
जन्म से 2 वर्ष। जब बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, आँख, कान, नाक, त्वचा, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। पकड़ना, खेलना, लिखना आदि ये गामक क्रियाएं हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है तो ये गामक क्रियाएं हैं। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक की एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। बच्चे बड़े होंगे तो खेलेंगे ही, उसके फ्रेंड बनेंगे। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। 2 से 7 साल का बच्चा छुपन छुपाई खेलता है, भाग दौड़ का खेल अपने टोली के साथ खेलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खिलौने की आयु, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इस दौरान बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, दूसरों की नकल करके सीखता है। जैसे माता पिता करेंगे, बच्चा वही देखकर सीखते हैं, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है। शिशु अहंवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। 2 से 7 साल का बच्चा एक ऐसा बच्चा होता है, उसके अंदर अहम आ जाता है और वो दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चा सोचता है कि मैं ही सबसे बलवान हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। बच्चा हर चीज को जानने लगता है। यदि आप बच्चे को कुछ बता रहे हैं तो वह और पूछेगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे करना है, अब ये कैसे आगे करेंगे, अच्छा ऐसे हुआ कैसे, फिर ये क्यों हुआ। इस अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे क्वेश्चंस बहुत करते हैं, जिससे बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक चीजों में अंतर कर पाता है, जैसे 10, 11 में अंतर, कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है या 11 बड़ा है, सब जानने लगता है। बच्चा गणित के बारे में अच्छी समझ रखने लगता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ भी हो जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक भी कहता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष होती है। यह 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था है। आप कह सकते हैं 11 से 14 वर्ष या ऊपर भी कह सकते हैं। इतनी ही समझ रखनी है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, यानी स्मरण, मनन आदि करता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज दिखाई न दे। मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, जो चीज दिखाई न दे फ्रेंड्स, वह स्मरण, मनन, चिंतन कर रहे हो, यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष है, कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर, समाज के नियमों को जानता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चंस में आ जाए तर्क करने वाली अवस्था क्या है, तो आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर टिक करना है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। बच्चा एकांत में अपना रचनात्मक तरीके से लिख सकता है, सुन सकता है आदि। स्कीमा क्या है? फ्रेंड्स, पियाजे के सिद्धांत में कुछ वर्ड आते हैं। स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना ही स्कीमा है। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।